बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है पोजीशन। पोजीशन क्या है? एक तो होती है लोकेशन। आपसे पूछते हैं कि जी बैतुल हुदा स्कूल किधर है, तो आप सिंपली कह देते हो डिफेंस रोड हरबंसपुरा पे है, तो ये आपने उसकी क्या बता दी, लोकेशन, यानी कि वो चीज़ वहाँ पर है। लेकिन जब आप उसको किसी के रिस्पेक्टिव उसकी जगह बताते हो तो फिर वो बन जाती है पोजीशन। जैसे ये स्कूल है आपका, ये यहाँ पे इस रोड पर मौजूद है, ठीक है। ये अगर आपसे कोई पूछता है वो किधर, आप उसके एड्रेस बताते हो तो वो आप उसकी लोकेशन बता रहे हो। लेकिन जब आप विद रिस्पेक्ट टू किसी रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस की बात करते हो, किसी जगह की मुनासबत से उसकी जगह की बात करते हो, फिर वो बन जाती है उसकी पोजीशन। जैसे आपने ये बात की, ये घर है मेरा, तो आपके घर से यहाँ तक जो है ये इस तरह से, ये इसकी बन गई पोजीशन, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है, ये आपकी पोजीशन। अब ये किसी और का घर है, ये अपने घर से बताता है, तो ये कहता है जी मेरे यहाँ से बिल्कुल शुमाल की तरफ इस तरह से ये मौजूद है, ठीक है। अब आपने उसकी लोकेशन बताई, किसी जगह की लोकेशन आपने विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर लोकेशन, एक लोकेशन को की मुनासबत से अगर आप दूसरी लोकेशन की बात करते हो तो वो बन जाती है पोजीशन, ठीक है। व्हाट इज़ पोजीशन? द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स, जो टर्म पोजीशन है वो डिस्क्राइब करती है द लोकेशन ऑफ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, यानी कि किसी रेफरेंस पॉइंट से आप अगर किसी जगह की लोकेशन को डिस्क्राइब करते हो तो वो पोजीशन कहलाती है। दिस रेफरेंस पॉइंट इज़ कॉल्ड द ओरिजिन। जिस रेफरेंस से आप बात कर रहे हो उसको आप पहले ओरिजिन कंसिडर करोगे और उसके रिस्पेक्टिव आप दूसरी जगह की लोकेशन बताओगे। जैसे यहाँ पे अगर हमने होम से बात की है, होम से स्कूल किधर है, तो आपका होम जो है वो इस वक्त ओरिजिन होगा। एग्जाम्पल है, इफ़ यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल, अगर आप अपने स्कूल की पोजीशन डिस्क्राइब करना चाहते हो फ्रॉम योर होम, अपने घर से, यू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एस, आप जो अपने आप को एस से शो करो, एंड द होम बाई एस, सॉरी ये है यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने द कैन लिख दिया, आपने यहाँ पे स्कूल लिखना है, ठीक है। द स्कूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एस एंड द होम बाई एज, होम को आपने एज से रिप्रेजेंट करना है, स्कूल को एस से रिप्रेजेंट करना है। द पोजीशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन एच एस, आपने फिर उसको किस तरह से शो करना है, लाइन से, एक लाइन के बनाकर शो करना है, रिप्रेजेंट करना है उसको। उस स्ट्रेट लाइन का नाम होगा एच एस, डायरेक्शन फ्रॉम एच टू एस, उसकी डायरेक्शन जो है वो एच से एस की तरफ होगी और एस की तरफ आपने एरो का निशान भी लगाना है, तो ये बन जाएगा आपका पोजीशन। अच्छा, अब मेरा आपसे लोगों से ये क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्शन की बात आ गई, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा और आपने मुझे इसका आंसर बताना है, हर बच्ची ने, ठीक है। आगे आ रहा है जी, व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो होता है वो जितना डिस्टेंस बनता है टोटल किसी जगह का दूसरी जगह से जो है वो फासला। देखो आप, ये आपका होम है, आप अपने स्कूल जाते हो, आप यहाँ घर से निकले, यहाँ से चले, यहाँ गए, इधर ये स्कूल के गेट से एंटर हो गए, ये सारा डिस्टेंस जो है ये आपने यहाँ से ट्रैवल किया है। ये बच्ची यहाँ से निकलती है, इधर आती है, इधर से गुजरती है, यहाँ जाती है, ये टोटल डिस्टेंस उसने जितना ट्रैवल किया ये सारा क्या कहलाता है? डिस्टेंस। इसमें हमने डायरेक्शन की बात नहीं करनी, डिस्टेंस में हमने डायरेक्शन की बात नहीं करनी कि हम किस तरफ चले, हमने टोटल जितना हमने रास्ता क्रॉस किया हम उसको मेजर कर लेंगे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमने इतना डिस्टेंस किया। लेकिन अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन की बात करो, डिस्टेंस की बात, डिस्टेंस तो इस तरह से आ गया, अगर आप डिस्टेंस की बात ना करो, आप डायरेक्ट यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा स्कूल है और उसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ से इस तरफ है, तो फिर ये बन जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस की डेफिनेशन हम देखते हैं, द टोटल
टोटल लेंथ यानी कि टोटल जितना आपका वो है लेंथ है उसकी या सेपरेशन है ऑफ अ पाथ किसी भी रास्ते की बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान इज नोन एज डिस्टेंस बिटवीन दूस पॉइंट्स। सॉरी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे एंड रिप्रेजेंटेड बाय एस, इसको हम एस से शो करते हैं। अब आ जाएं आप बट इज व्हाट यू नो अबाउट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो आपका, उसको हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। विच हैज़ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो डेफिनेटली उसकी होगी। एंड डायरेक्शन, अब इसमें डायरेक्शन भी आपकी ऐड हो गई है। इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। आप अपने घर से डिस्टेंस ट्रैवल जो करके जा रहे हो वो आपका ऐसे 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 है, लेकिन ये आप काफ़ी लंबा बन जाता है। आप अगर डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींचो, ठीक है, आप बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट और इसकी डायरेक्शन होगी इनिशियल, यानी आपके इधर से लेके इधर तक। एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होती है और इसका यूनिट है मीटर। एग्जाम्पल है, कंसिडर द फिगर इन द कर्व पाथ। ये कर्व पाथ है, कोई रास्ता है, ठीक है। लेट एस बी द लेंथ ऑफ द कर्व पाथ। एस जो है वो उसका डिस्टेंस है, टोटल सारा डिस्टेंस जिस तरह ऐसे से चला बिटवीन 2 पॉइंट्स ए टू बी, ए और बी पॉइंट्स के दरमियान में। देन एस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्टेंस क्या होगा एस जो है वो उसका डिस्टेंस होगा। इन दिस फिगर जॉइन ए बी बाय अ स्ट्रेट लाइन। ए को आपने बी से स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, ज्वाइन कर देना इनको। दिस गिव्स द डिस्टेंस विच इज शॉर्टेस्ट बिटवीन ए। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगा आपका। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जो है ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इज पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन भी है ए से बी की तरफ, इस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कहेंगे कि ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे हमने स्कूल और घर के दरमियान भी किया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगा लिया और उसकी डायरेक्शन बता दी, तो वो क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा आगे आ जो जी, हम पढ़ते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या है, आपने एक टाइम कवर किया किसी भी, आप जैसे अगर आप स्कूल की ही बात सपोज कर लो, स्कूल से आपके लिए, आप घर से निकले, आप पैदल चले हो, आप चलते गए हो, आपने तकरीबन 2 किलोमीटर पे आपका स्कूल है। आपको 2 किलोमीटर ट्रैवल करने में जो टाइम लगा, ठीक है, 2 किलोमीटर आप चले और आपको उसमें टाइम कितना लगा, सपोज आपको 10 मिनट लगे, ठीक है। आपने 10 को 2 किलोमीटर पे डिवाइड करके जो निकालना है वो आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी होगी स्पीड। आप इस स्पीड में स्कूल जाते हो, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में आपने वो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको कहते हैं स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई डिस्टेंस जो एक ऑब्जेक्ट जो है वो कवर करता है इन यूनिट टाइम इज नोन एज इट्स स्पीड, यानी कितने टाइम में वो करता है उसको उसकी स्पीड कहते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, इफ़ अ बॉडी कवर्स डिस्टेंस एस इन टाइम टी, अगर कोई बॉडी एस डिस्टेंस कवर कर रही है इन टाइम टी, देन इट्स स्पीड वी, स्पीड को वी से शो करेंगे। कैन बी मैथमेटिकली रिटर्न एज स्पीड, इसको इस तरह लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम एस ओवर टी, ठीक है। और अगर आप डिस्टेंस को निकालो, डिस्टेंस की अगर आप बात करो, अच्छा अगर हमने एस की वैल्यू निकालनी है, सपोज ये है v इज इक्वल टू एस ओवर टी, तो हम कैसे करते हैं, एस की वैल्यू निकालनी है तो टी को उधर ले जाएंगे, v क्रॉस टी इज इक्वल टू एस, यानी कि अगर हमने डिस्टेंस की बात करनी है अगर, तो वो किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अच्छा इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें हम लोगों ने डायरेक्शन की बात नहीं की, इसमें हमने ओवरऑल बात की है कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है, वो उसकी स्पीड है,
ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड, इसका जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होता है। जब अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड होती है कि आप एक स्पीड में कोई चीज़ चल रही है, सो आप जा रहे हो या कोई चीज़ जा रही है, अगर एक यूनिफॉर्म स्पीड में है, आपकी एक स्पीड है, आप उस स्पीड से यूं चलते जा रहे हो, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का जो होता है ना, उसका यूनिफॉर्म स्पीड निकालने का तरीका ये होता है कि आपने उसके ना वो कर लेनी है, इंटरवल्स करने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंटरवल, इक्वल इंटरवल्स एक जितने, और फिर आपने देखना है कि क्या आया इन इंटरवल्स में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम रही है, यानी कि अगर यहाँ से उसने उसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड रही है, यहाँ पे भी इतने ही रही है, आगे भी आपने इंटरवल किया उसमें भी सेम रही है, इसका मतलब है कि उसकी जो है वो एवरेज स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, यानी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर रहा है। स्पीड इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी बिकॉज स्पीड ऑफ द बॉडी में बी चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी। वो कहते हैं कि स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड होती है, क्योंकि वो चेंज भी हो सकती है, कहीं पे वो तेज़ चला है, कहीं पे वो आहिस्ता चला है, तो हमने तो ओवरऑल डिस्टेंस को लेके टोटल डिस्टेंस उसका ले लेना है और उसको टाइम पे डिवाइड करके हमने स्पीड बता देनी है। तो उस हिसाब से कहीं पे वो तेज़ भी चला, कहीं आहिस्ता भी चला, तो अगर इफ़ द स्पीड डजेंट वेरी, अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं होती और सेम वैल्यू रहती है, देन इट इज़ टेकन एज यूनिफॉर्म स्पीड। हम उसको कहेंगे कि ये उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। एंड इट इज़ डिफाइंड एज, उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इफ़ अ बॉडी कवर्स, अगर एक बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंस, एक जैसा डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम के आपने इक्वल इंटरवल्स ले लें, उनको देखना है आपने कि उनके अंदर इक्वल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, हाउ एवर स्मॉल द इंटरवल में भी, चाहे आपका इंटरवल जो है वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, द स्पीड ऑफ द बॉडी सेट टू बी यूनिफॉर्म। हम उसको कहेंगे उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, क्या। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम वेलोसिटी को दिखाते हैं, वेलोसिटी क्या होती है। अच्छा, अब वेलोसिटी क्या होती है? अब वेलोसिटी जो है वो स्पीड के करीब ही होती है, इसमें सिर्फ स्पीड में हमने डायरेक्शन की बात नहीं करनी, वेलोसिटी में हमने डायरेक्शन की बात करनी है। उसमें हमने जो स्पीड थी, स्पीड में हमने डिस्टेंस लिया, ठीक है, स्पीड में हमने एक जो है वो यहाँ से ऐसे 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 गया, वो यहाँ से चला सॉरी इधर से, तो उसका टोटल डिस्टेंस जो है वो ये है, उसने ट्रैवल जितने टाइम में किया, आपने उसका टोटल डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर दिया, तो आपकी आ गई स्पीड। अब वेलोसिटी, अब आपने क्या करना है, यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया उसका, ठीक है, ये अब आपका बन गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम पे डिवाइड करो, डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम पे डिवाइड करो तो वो कहलाती है उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, अब डिस्टेंस में तो डायरेक्शन नहीं निकालते हम, डायरेक्शन तो आती ही डिस्प्लेसमेंट में है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन को की जब आप बात करते हो तो वो वेलोसिटी की बात होगी, उसको कहेंगे कि हम वो वेलोसिटी है। और वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, अगर आप टाइम के हिसाब से किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देखो, अब डिस्टेंस की बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की बात है, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखो तो उसको कहते हैं वेलोसिटी। स्पीड ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग इज नोन एज वेलोसिटी। या आप इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी की जो स्पीड है डायरेक्शन के साथ, तो उस बॉडी, और अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम कहेंगे कि वो वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, वो टाइम टेकन है टोटल, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी इनटू टाइम है। हियर डी इज़ द डिस्प्लेसमेंट, डी को हम डिस्प्लेसमेंट से शो करते हैं और जो है वी को हम वेलोसिटी से शो करते हैं। वी इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी इसलिए बात की है क्योंकि हमने
कहीं पे भी उसकी जो है वो डायरेक्शन वो चेंज हो सकती है ना, स्पीड वगैरह कम हो सकती है। हमने तो टोटल की बात कर दी। अच्छा, इसकी इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसकी डायरेक्शन भी जो है वो वही है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। ऐसा यूनिट जो है उस वेलोसिटी का वो है मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी वही चीज़ आ गई, आपने इंटरवल्स ले लेने हैं, इंटरवल्स ले लेने और आपने उसके बाद देखना है कि आया इस इंटरवल में इक्वल इंटरवल्स में उसकी स्पीड जो है वो सेम रही है। तो उसमें हम देख लेंगे कि अगर तो जिस सेम है इसका मतलब है कि ये इसकी वेलोसिटी जो थी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। इस स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी डजंट चेंज, अगर किसी बॉडी की डायरेक्शन या स्पीड चेंज नहीं होती देन बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, इसमें डायरेक्शन की भी बात हमने करनी है कि डायरेक्शन अभी अगर उसकी चेंज नहीं हो रही, जिस तरफ वो जा रहा है उसकी सेम डायरेक्शन है, तो उसकी जो है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन दिस केस इसमें ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल में ए बॉडी हैज़ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगी और उसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज इफ़ अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स, हर इंटरवल में ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट इंटरवल में भी, चाहे वो कितना ही शॉर्ट इंटरवल क्यों ना हो, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा जी, अगला मोशन ऑफ द कार विद यूनिफॉर्म स्पीड इन द स्ट्रेट लाइन, ये इसकी एग्जांपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हमने देख ली कि उसकी जो है वो क्या नाम है इसका, उसकी ना तो उसमें डायरेक्शन चेंज होती है ना ही उसमें स्पीड चेंज होती है। लेकिन अगर एक गाड़ी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी कि उसकी स्पीड सेम है, जितने मर्जी आप इंटरवल यहाँ से कर लो, उसकी स्पीड एक ही जैसी है, तो उसकी तो अब हम क्या इसको वेलोसिटी एक जैसी है, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है? नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी हर लम्बे डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन उसकी हर इंटरवल में चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने से वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, हम इसको कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, इसलिए ये वेरिएबल वेलोसिटी है, से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इफ़ द स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड एंड, अब अच्छा वेलोसिटी में और स्पीड में आपने ये फ़र्क रखना है कि उसमें आपने स्पीड की जब आपने बात करनी है उसमें अपनी डायरेक्शन का वर्ड नहीं बोलना कि वो डायरेक्शन को छोड़ के है, लेकिन जब वेलोसिटी की बात होगी तो डायरेक्शन की बात हर बात में साथ आएगी। इफ़ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी डजंट चेंज विद टाइम देन इट इज़ वेलोसिटी सेड टू बी यूनिफॉर्म, अगर उसकी डायरेक्शन और स्पीड चेंज नहीं होती तो वो यूनिफॉर्म होगी। बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में अगर एक जा रही है विद बॉडी, उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है, तो उसकी जो है वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है ना ही उसकी स्पीड चेंज हो रही है। इफ़ द और ये वेरिएबल वेलोसिटी इफ़ द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी, अगर स्पीड और डायरेक्शन ऑफ किसी भी बॉडी की चेंजेस विद टाइम, अगर वो चेंज होती है देन वेलोसिटी सेड टू बी वेरिएबल, हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है। बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अच्छा जब एक सर्कल में मूव कर रही चाहे उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो ना हो, वो है ही वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं नेक्स्ट उसका क्वेश्चन है कि डज स्पीडोमीटर ऑफ अ कार मेजर इट्स वेलोसिटी, एक स्पीडोमीटर होता है ना गाड़ी में लगा हुआ, क्या वो जो उसके ऊपर रीडिंग जो आ रही होती है क्या वो वेलोसिटी को मेजर कर रही होती है? नहीं, वो आपको सिर्फ उसकी स्पीड बता रही होती है कि आप इस वक्त 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे हो, वो आपको डायरेक्शन वहाँ पे नहीं बता रहा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार मेजर्स ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वो वेलोसिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड को जो है वो मेजर कर रहा होता है, नॉट द डायरेक्शन को नहीं। देयरफॉर वी कैन से द स्पीडोमीटर ऑफ द कार के जो स्पीडोमीटर का कार का जो स्पीडोमीटर है डजंट मेजर इट्स वेलोसिटी, वो उसकी वेलोसिटी को मेजर नहीं करता। अच्छा,
वाई अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल। अब वो पूछ रहे हैं कि एक सर्कल के अलॉन्ग एक बॉडी मूव कर रही हो विद यूनिफॉर्म स्पीड, चाहे उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, हैज़ वेरिएबल वेलोसिटी, तो हम उसको क्यों कहेंगे कि वो वेरिएबल वेलोसिटी है? सिंपल वही बात कि उसमें उसकी डायरेक्शन हर जो है वो चेंज हो रही है मुसलसल। ए बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड हैज़ वेरिएबल वेलोसिटी बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल, हर पॉइंट पे, सर्कल के हर पॉइंट पे जो है वो उसकी जो है वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वो वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगा।